हमारे चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मैनी सब्सटेंस आर बीन ट्रांसपोर्ट इन फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज वाटर, मिनरल, न्यूट्रिशन, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, हार्मोन्स। प्लांट्स के अंदर मैनी सब्सटेंस होते हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, जैसे कि वाटर हो गया, मिनरल न्यूट्रिशंस हो गए, उनमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशंस हो गए, प्लांट हार्मोन्स हो गए। ट्रांसपोर्ट ऑफ सच सब्सटेंस अकर बाय, ये ट्रांसपोर्ट होता है इन सब्सटेंस का, ये कैसे होता है? दिस ट्रांसपोर्ट इज अकर बाय डिफ्यूजन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। डिफ्यूजन कराया जाता है, साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग कराई जाती है और सप्लीमेंट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। ट्रांसलोकेशन थ्रू वस्कुलर सिस्टम, ट्रांसलोकेशन कराई जाती है। ट्रांसलोकेशन जाइलम फ्लोएम हो गए, ये सब खाना ले आते हैं, पानी ले आते हैं, ये आते हैं वस्कुलर सिस्टम के अंदर, जाइलम और फ्लोएम। ये कब यूज़ होते हैं जाइलम फ्लोएम? तब लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट कराना हो, लॉन्ग डिस्टेंस में कराना हो। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन रूटिंग प्लांट, रूटेड प्लांट में डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। जाइलम कराता है वो ट्रांसपोर्ट, वो होता है यूनिडायरेक्शनल। वो जाइलम ट्रांसपोर्ट कराता है वो होता है यूनिडायरेक्शनल। फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम फ्रॉम रूट टू स्टेम, रूट से स्टेम तक। मल्टी डायरेक्शनल, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिशन फ्लोएम। मल्टी डायरेक्शनल होता है फ्लोएम, आपका फ्लोएम होता है वो होता है मल्टी डायरेक्शनल। फ्लोएम होता है वो होता है आपका मल्टी डायरेक्शनल। ये फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स को। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर सिंथेसाइज इन लीव्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं सिंथेसाइज होते हैं लीव्स के अंदर। एंड आर ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, और ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट को पे ट्रांसफ़र होते हैं। ऑल्सो स्टोरेज ऑर्गन, और स्टोरेज ऑर्गन पे भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन होते हैं सिंथेसाइज होते हैं लीव में। खाना कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है, और उसको ट्रांसपोर्ट हो जाता है सारे पार्ट्स, प्लांट के सारे पार्ट्स पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यहाँ तक कि स्टोरेज ऑर्गन पे भी आता है। फ्रॉम दिस स्टोरेज ऑर्गन, ये स्टोरेज ऑर्गन पे खाना वो जा रहा है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन और गेन सेंड टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। इफ़ द पार्ट ऑफ प्लांट अंडर को सेंसेशन, अगर क्या होता है सेंसेशन आ जाता है, पत्तियाँ झड़ जाती हैं, तब एक टाइम आता है प्लांट के बाद सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, तो पत्तियों से खाना बन रहा है, प्लांट खाना तो बना नहीं पा रहा नया, ये पत्तियाँ ही नहीं है। तो देन द मिनरल न्यूट्रिशन आर लोकेट फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट टू ग्रो इन पार्ट। तो उस टाइम क्या होता है जहाँ पे खाना रखा हुआ होता है प्लांट के पास, जैसे स्टोरेज ऑर्गन हो गए और कुछ अलग अलग पार्ट हो गए, वहाँ से प्लांट अपना खाना लेना चालू कर देता है, दोबारा से रीलोकेट करता है फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट टू ग्रो इन पार्ट, ग्रो इन पार्ट को खाना देना चालू कर देता है उस टाइम। If the part of plant undergoes sensation, then the mineral nutrition are relocated from the part of plant to growing part. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो तीन तरह का होता है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तीन तरह का होता है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तीन तरह का होता है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन होता है आपका पैसिवली होता है डिफ्यूजन, कोई भी एनर्जी नहीं फूकती डिफ्यूजन में, पैसिवली होता है। शॉर्ट डिस्टेंस में आप ट्रांसपोर्ट कराना है तो आप डिफ्यूजन का यूज़ कर सकते हैं, किसका? डिफ्यूजन का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसफ़र कराना है। फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस टू आउटसाइड, इंटरसेलुलर स्पेस से आउटसाइड ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस टू आउटसाइड। डिफ्यूजन होता है पैसिवली होता है ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस टू आउटसाइड। कहाँ से? इंटरसेलुलर स्पेस से आउटसाइड।
कोई भी एनर्जी नहीं फूकती, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, कोई भी एनर्जी नहीं फूकती। मूवमेंट होता है रैंडम फैशन में, मूवमेंट कैसे होता है, रैंडम फैशन में मूवमेंट होता है इसका। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भगता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलता है। ये स्लो प्रोसेस होता है डिफ्यूज़न। नॉट डिपेंड अपॉन लिविंग सिस्टम, कोई लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, ज़रूरी नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो जाता है डिफ्यूज़न, तो ये डिपेंड नहीं करता लिविंग सिस्टम पे। ऑब्वियस होता है गैस में और लिक्विड में, गैस और लिक्विड में कैसा होता है, ऑब्वियस होता है। ओनली मीन्स ऑफ गैस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, पर प्लांट के अंदर ही कैसा है, ओनली मीन्स ऑफ गैसियस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ओनली मीन्स ऑफ गैसियस ट्रांसपोर्ट है प्लांट के अंदर। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लांट में 3 तरह का होता है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेड, एक्टिव। डिफ्यूजन में होता है पैसिव, शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस टू आउटसाइड, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर। मूवमेंट होता है रैंडम फैशन में, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है, स्लो प्रोसेस होता है, डिपेंड अपॉन द लिविंग सिस्टम, ओबियस इन गैसियस एंड द लिक्विड, ओनली मीन्स ऑफ। प्लांट के अंदर ही कौन सा होता है डिफ्यूज़न, पर गैसेस में ज़्यादातर काम आता है। डिफ्यूज़न का रेट किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। 4 चीज़ों पे डिफ्यूज़न का रेट डिपेंड करता है। किस पे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, परमेबिलिटी और मेम्ब्रेन, टेम्परेचर, प्रेशर। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सब्सटेंस सोल्यूबल इन लिक्विड डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन फास्टर। वो सब्सटेंस जो कि सोल्यूबल होते हैं लिक्विड में, डिफ्यूज सब्सटेंस सोल्यूबल इन लिक्विड डिफ्यूज होते हैं फास्ट थ्रू मेम्ब्रेन फास्टर। वो सब्सटेंस हैविंग हाइड्रोफिलिक मोइटी, जो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होती है, हाइड्रोफिलिक मोइटी होती है, और मूवमेंट हैज़ टू फैसिलिटेड मूवमेंट करते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन लगे हुए होते हैं, उन प्रोटीन से ही वो जा सकते हैं मेम्ब्रेन के इस पार से इस पार। ये प्रोटीन नहीं होंगे तो ये जा ही नहीं पाने के, क्योंकि इससे ये इनसे ये दूर भगते हैं, ये इससे दूर चले जाते हैं। तो इन्हें फैसिलिटेड वालों को चाहिए होता है, एक प्रोटीन चाहिए होता है मेम्ब्रेन में लगा हुआ, जिससे ये निकल के जा पाएँ। मूवमेंट हैज़ फैसिलिटेड मूवमेंट करते हैं। हैव स्पेशल प्रोटीन होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल प्रोटीन होते हैं, कोई भी एनर्जी नहीं फूकती इनको। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कोई भी एनर्जी नहीं फूकती, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर। स्पेशल प्रोटीन डोंट सेट अप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, स्पेशल प्रोटीन है जो कि स्पेशल प्रोटीन सेट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनाते, ध्यान रखना इस बात का। ये स्पेशल प्रोटीन और मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं, ये कोई भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनाते, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पहले ही बना हुआ होना चाहिए। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट बी ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर मॉलिक्यूल टू डिफ्यूज इवन फैसिलिटेड बाय प्रोटीन। ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हो जाता है जब सारे प्रोटीन बीन यूज सैचुरेटेड हो जाते हैं, तो सारे प्रोटीन सैचुरेटेड हो जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट मतलब सारे प्रोटीन भरे हुए चल रहे हैं इस टाइम, मतलब ट्रांसपोर्ट टॉप पे चल रहा है, मैक्सिमम चल रहा है अपना। अब यहाँ पे भी फैसिलिटेड डिफ्यूजन के पॉइंट हैं। अब वेरी स्पेसिफिक होता है, क्यों स्पेसिफिक क्यों होते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन, क्योंकि इसमें प्रोटीन लगे हुए हैं ना, तो प्रोटीन भी स्पेसिफिक लोगों को ही बिठाएगा, हर किसी को नहीं बिठाता प्रोटीन भी। तो ये क्या कहते हैं, वेरी स्पेसिफिक होता है। अलाउ सेल टू सिलेक्ट सब्सटेंस, अलाउ करता है सेल टू सिलेक्ट सब्सटेंस। सेंसिटिव टू इनहिबिटर के सेंसिटिव होता है, बहुत सेंसिटिव होता है इनहिबिटर के लिए। प्रोटीन लगे हुए हैं, प्रोटीन तबाह कर देगा इनहिबिटर आके, तो इसलिए बहुत सेंसिटिव होता है इनहिबिटर के लिए। विच रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन, प्रोटीन फॉर्म चैनल, प्रोटीन क्या बनाते हैं, चैनल बनाते हैं प्रोटीन, चैनल्स बनाते हैं प्रोटीन। जैसे कि पोरिन्स प्रोटीन दैट फॉर्म लार्ज पोर इन आउटर मेम्ब्रेन, प्रोटीन जो कि लार्ज पोर्स बनाते हैं आउटर मेम्ब्रेन और प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। पोरिन्स क्या हैं, प्रोटीन जो कि फॉर्म करते हैं वो लार्ज पोर इन आउटर मेम्ब्रेन और प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। अलाउ मॉलिक्यूल अप टू साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन पास थ्रू। पोरिन्स क्या हैं, पोरिन्स पोर्स का नाम है, पोर्स हैं,
तो कहाँ पाए जाते हैं वो प्रोटीन डैट, ये पोरिन्स क्या हैं, पोरिन्स एक प्रोटीन है जो कि अलाउ करते हैं फॉर्म अ लार्ज पोर, प्रोटीन जो कि लार्ज पोर बनाते हैं कहाँ पे, आउटर मेम्ब्रेन और प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया में और सम बैक्टीरिया में, अलाउ करते हैं मूवमेंट अप टू साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन टू पास थ्रू। अब इनमें से निकल जाए, एक्वा प्रोटीन होते हैं और एक्वापोरिन्स होते हैं, ये आपका वाटर चैनल बनाते हैं, एक्वापोरिन्स वाटर चैनल बनाते हैं। 8 डिफरेंट प्रोटीन होते हैं एक्वापोरिन में, एक्वापोरिन में 8 डिफरेंट प्रोटीन होते हैं, एक्वापोरिन 8 डिफरेंट प्रोटीन होते हैं, एक्वापोरिन में 8 डिफरेंट प्रोटीन होते हैं और ये क्या बनाते हैं, वाटर चैनल बनाते हैं। एक्वापोरिन क्या बनाता है, वाटर चैनल बनाता है और 8 डिफरेंट प्रोटीन होते हैं इसमें। ये आपकी मेम्ब्रेन है और ये आपका प्रोटीन है, ये मेम्ब्रेन है। ये आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पर दे रखा है यहाँ पे सिम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, बोथ मॉलिक्यूल क्रॉस मेम्ब्रेन द सेम डायरेक्शन। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, एक बी मॉलिक्यूल है, ये मेम्ब्रेन हो गई आपकी और ये आपका बीच में क्या हो गया, ये बीच में आपका ये प्रोटीन हो गया ये पूरा। अब दोनों मॉलिक्यूल का मेम्ब्रेन को इधर से इधर जाना है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल इधर से इधर तो इसे कहेंगे सिम्पोर्ट, या इधर से इधर आए दोनों मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में आए, इसे कहेंगे सिम्पोर्ट। एंटीपोर्ट क्या होता है, एक मॉलिक्यूल को इधर जाना है और एक मॉलिक्यूल को इधर जाना है, तो बोथ मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, इसे कहेंगे एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल मूव करता है इधर से इधर, यूनिपोर्ट, इसे कहेंगे यूनिपोर्ट। मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल मूव करता है इधर से उधर दूसरे मॉलिक्यूल से इंडिपेंडेंटली। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी का यूज़ होता है, द यूज़ ऑफ एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट। पंप बनता है, पंप मॉलिक्यूल बनता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन के अगेंस्ट होता है, एक पंप बनता है मॉलिक्यूल का जिसकी वजह से मूवमेंट हो पाता है। कैरी आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है, कैरी आउट होता है, वो बाय होता है स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन इन मेम्ब्रेन प्ले अ मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट हो आपका ये होता है प्रोटीन मेम्ब्रेन में, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उल्टा होता है, लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में आता है, लो से हाई कंसनट्रेशन में आता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपहील ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, अपहील ट्रांसपोर्ट कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कहते हैं आपका अपहील ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट रेट रीच मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड एज अ सैचुरेटेड, तो सारे के सारे प्रोटीन पे मॉलिक्यूल बैठ जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे सारे के सारे प्रोटीन, तो आपका ये होगा मैक्सिमम रेट पर पहुंच जाएगा ट्रांसपोर्ट। कैरियर प्रोटीन आर वेरी स्पेसिफिक, कैरियर प्रोटीन कौन से प्रोटीन है, जो मेम्ब्रेन के बीच में लगे हुए हैं उनसे मॉलिक्यूल पास होते निकल रहे हैं, उनका नाम है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, प्रोटीन बहुत सेंसिटिव होते हैं टू इनहिबिटर, और कैरियर प्रोटीन वेरी स्पेसिफिक होते हैं। प्रॉपर्टीज़, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। रिक्वायर्ड करते हैं स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, सिंपल डिफ्यूज़न में कोई भी मेम्ब्रेन के प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, फैसिलिटेड में होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है। हाईली सिलेक्टिव कौन होता है, डिफ्यूज़न तो होता ही नहीं, वो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न होता है और एक्टिव होता है। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, डिफ्यूज़न में कभी सैचुरेशन तो आता नहीं, यहाँ पे प्रोटीन ही नहीं है, सारे प्रोटीन कब भरेंगे। फैसिलिटेड में आता है सैचुरेशन, एक्टिव में आता है सैचुरेशन। अब फिर ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है, इसमें तो एनर्जी नहीं फूकती, इसमें भी एनर्जी नहीं फूकती, इसमें फूकती एनर्जी और ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन होता है, तो ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है अपहील ट्रांसपोर्ट।
रिक्वायर्ड करता है एनर्जी, डिफ्यूज़न वाले में कोई एनर्जी नहीं फूकती, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी कोई एनर्जी नहीं फूकती, एक्टिव में फूकती है एनर्जी। वाटर वाटर रिलेशन पढ़ रहे हैं हम। वाटर प्रोवाइड करता है मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंस डिजॉल्व। वाटर एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर ज़्यादातर मोस्टली सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं। वाटर एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं। प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल इज़ नथिंग। प्रोटोप्लाज्म है सेल का, ये कुछ नहीं है कि वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल आर डिजॉल्व। सेल का प्रोटोप्लाज्म है, एक ही वाटर है जिसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल डिजॉल्व हैं और सस्पेंडेड हैं। वाटरमेलन के अंदर, वाटरमेलन मतलब तरबूज, इसके अंदर 92% वाटर होता है। वाटरमेलन के अंदर 92% वाटर होता है। वाटरमेलन में 92% वाटर होता है। मोस्ट हर्बिशियस प्लांट में क्या होता है आपका 15 से 10% फॉस्फेट ये कह रहे हैं मोस्ट हर्बिशियस प्लांट होते हैं 10 से 15% ऑफ फॉस्फेट एट ड्राई वेट। ये कह रहे हैं इसका अगर आप उसे सुखा दोगे 15 से 10% उसका फ्रेश वेट है, वो ही असल में ड्राई वेट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विद इन प्लांट वेरीज। डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का प्लांट के अंदर वेरी करता है। जैसे कि वुडी प्लांट को रिलेटिवली लिटिल वाटर चाहिए होता है, कम पानी चाहिए होता है वुडी प्लांट को, लकड़ी वाले प्लांट को। सॉफ्ट प्लांट को क्या करता है मोस्टली वाटर कंटेन करता है। सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट वाटर कंटेन करता है। सीड्स हो गए में अपीयर ड्राई, सीड्स होते हैं वो ड्राई अपीयर होते हैं। सीड्स में अपीयर ड्राई बट स्टिल हैव वाटर। सीड दिखते तो ड्राई हैं बिल्कुल और उन सीड्स में भी पानी होता है। स्टिल हैज़ वाटर, सीड्स होते हैं बीज, उसमें भी पानी पाया जाता है। मे अपीयर ड्राई बट स्टिल हैज़ वाटर, अदरवाइज इट वुड बी नथिंग लीव और रेस्पायर। अगर इसमें पानी ना होता तो ये नहीं जिंदा रहता, नॉट बी लिव्ड और रेस्पिरेशन भी नहीं कर पाता, रेस्पायरिंग भी नहीं कर पाता, सांस भी नहीं ले पाता इनमें पानी ना होता तो। ट्रांसपीरेशन पढ़ रहे हैं अब हम। टेरेस्ट्रियल प्लांट टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली। टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं बहुत सारा पानी लेते हैं, ह्यूज अमाउंट में लेते हैं वाटर को, बट मोस्ट ऑफ इट ज़्यादातर ये अपना पानी लॉस कर देते हैं एयर में थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। टेरेस्ट्रियल प्लांट अपना पानी उड़ा देता है लीव्स के ज़रिए। Terrestrial plant take up huge amount of water daily, but most of it is lost to air through evaporation. स्टोमेटा से उड़ाता है। From leaves. कॉर्न प्लांट होता है भुट्टे का प्लांट, कॉर्न प्लांट ये एब्जॉर्ब करता है 3 लीटर ऑफ वाटर पर डे। 3 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर देता है भुट्टे का प्लांट पर दिन। भुट्टे का प्लांट कॉर्न प्लांट 3 लीटर पानी ले जाता है पर डे। मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट। मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर अपने वेट के बराबर 5 घंटों के अंदर। मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर अपने वज़न के बराबर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन 5 आवर्स। वाटर क्या होता है लिमिटिंग फैक्टर है। वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर माना जाता है प्लांट ग्रोथ में। अब वाटर लिमिटेड है, वाटर कम हो गया तो प्लांट ग्रोथ नहीं होगी। प्रोडक्शन और इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर है किसके अंदर, प्लांट ग्रोथ के अंदर, प्रोडक्टिविटी के अंदर, बोथ प्रोडक्टिविटी इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। वाटर पोटेंशियल का सिंबल होता है ये वाटर पोटेंशियल 2 तरह का होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसके पास क्या होती है काइनेटिक एनर्जी होती है।
वो मॉलिक्यूल के चलने से आती है। वाटर का मॉलिक्यूल होता है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी होती है। इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म दे आर इन रैंडम फैशन। तब लिक्विड और गैसियस फॉर्म में क्या होते हैं, भागते रहते हैं, कोई इधर से इधर जा रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, ये रैंडम फैशन में होते हैं। इन बहुत रैपिड और कांस्टेंट में, ये बहुत तेज़ी से चलते रहते हैं और स्पीड इनकी कांस्टेंट सी रहती है। वाटर मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म दे आर इन रैंडम फैशन बोथ रैपिड एंड कांस्टेंट। अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो आपका वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है। प्योर वाटर क्या होता है, ग्रेटर वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का। प्योर वाटर का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल किसका होता है, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल किसका होता है, प्योर वाटर का। सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल किसका होता है, सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल किसका होता है, प्योर वाटर का होता है। ये एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, नॉट अंडर एनी प्रेशर। कब की बात चल रही है, स्टैंडर्ड प्रेशर की बात चल रही है। और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल हो सकता है वो 0 हो सकता है, वो जो कि प्योर वाटर का होता है। इफ़ टू सिस्टम, अगर दो सिस्टम कंटेन कर रहे हैं वाटर, आर इन कॉन्टैक्ट, random movement of water molecule will result in the net movement of water molecule from system to higher concentration to one with lower energy. The process of movement of substance down gradient of free energy is called diffusion. वाटर पोटेंशियल, अब वाटर पोटेंशियल को मैंने बताया आप इससे कहते हैं, इसे फाई कहते हैं, इसे साई कहते हैं। ये एक्सप्रेस करता है प्रेशर यूनिट सच एज पास्कल। ये आपका वाटर पोटेंशियल को हम किस में नापते हैं, हम इसे प्रेशर की यूनिट में नापते हैं जिसका नाम है पास्कल। पास्कल यूनिट में नापते हैं वाटर पोटेंशियल को। वाटर पोटेंशियल और प्योर वाटर का क्या होता है, 0। और सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का ही होता है, जो कि 0 है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है 0। ऑल सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन वाटर पोटेंशियल लोअर देन प्योर वाटर। सारे के सारे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किससे बनते हैं, पानी में कोई सब्सटेंस डिजोल्व होता है और सॉल्यूशन बन जाता है। सारे के सारे सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल होता है वो कम ही होता है प्योर वाटर पोटेंशियल से। तो मतलब सारे सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, तब प्योर वाटर का 0 है। और सारे के सारे सॉल्यूशन होते हैं उनका वाटर पोटेंशियल लोअर देन प्योर वाटर होता है, मतलब प्योर वाटर का 0 है तो उससे कम तो नेगेटिव में आ गया, तो सबका नेगेटिव में होता है। इफ़ सम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर, अगर कुछ सॉल्यूट आपने डिजॉल्व कर दिया प्योर वाटर के अंदर, सॉल्यूशन है फ्यूअर फ्री वाटर मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीज रिड्यूस इट्स वाटर पोटेंशियल, hence all solution have lower water potential than pure water. Magnified magnitude of lowering due to dissolve। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने प्योर वाटर के अंदर, किसी पानी के अंदर आपने क्या कर दिया, डिज़ोल्व कर दिया सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर दिया, तो उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर किसी भी पानी में, किसी भी प्योर वाटर में, किसी भी पानी में सॉल्यूशन में आपने और सॉल्यूट डाल दिया या पानी में सॉल्यूट डाला तो पानी का वाटर पोटेंशियल घट गया। किसी भी सॉल्यूशन में और सॉल्यूट डाला तो उस सॉल्यूशन का और घट गया वाटर पोटेंशियल। तो सॉल्यूट डालने से वाटर पोटेंशियल घटता है। If some solute is dissolved in a pure water, the solution has fewer water molecules and concentration of water decrease, reducing its water potential. Hence, all solutions have a lower water potential than pure water. Magnitude of lowering due to the dissolution of solute is called solute potential is negative। ये कह रहे हैं मैग्नीट्यूड हो रहा है जितना वाटर हम आपने वाटर पोटेंशियल है प्योर वाटर जिसमें आपने सॉल्यूट डाला अभी यहाँ पे था 0, अभी 0 तो नहीं रहेगा, अभी कम हो गया। अब मान लीजिए -3 हो गया, मतलब 3 घटा, तो 2 घटा है उसे कहेंगे हम सॉल्यूट पोटेंशियल। जो घटा है उसे कहेंगे हम सॉल्यूट पोटेंशियल, जितना घटा।
द मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, हर बार नेगेटिव आता है। ठीक है ना। मोर सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट मोर सॉल्यूट मोलिक्यूल, अगर सॉल्यूट के मोलिक्यूल ज़्यादा हैं तो लोअर होगी किसकी, सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू, वाटर पोटेंशियल। ठीक है ना। मोर नेगेटिव में जाएगा कौन, सॉल्यूट पोटेंशियल। अगर आपका सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो रहे हैं तो सॉल्यूट पोटेंशियल किस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है ज़्यादा। फॉर अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक सॉल्यूशन कहाँ पे बोल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बोल रहा है। एक सॉल्यूशन रखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसका वाटर पोटेंशियल बराबर होता है सॉल्यूट पोटेंशियल से। अगर एक सॉल्यूशन कहाँ रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा है, एक सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा है, उसका वाटर पोटेंशियल बराबर होगा सॉल्यूट पोटेंशियल से। उसका वाटर पोटेंशियल बराबर होगा सॉल्यूट पोटेंशियल से। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा है एक सॉल्यूशन, वाटर पोटेंशियल बराबर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वाटर पोटेंशियल बराबर होगा सॉल्यूट पोटेंशियल से, सॉल्यूट पोटेंशियल से। इफ द प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आपका प्रेशर होता है वो ग्रेटर हो गया है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और आप ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। तो प्योर वाटर का भी होगा, वो ज़ीरो होता है, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। टारगेट सेल, टारगेट सेल क्या होता है, प्रेशर कैन बी बिल्ड अप इन प्लांट सिस्टम। प्रेशर होता है वो बनता है प्लांट सिस्टम के अंदर जब वाटर एंटर करता है प्लांट सेल, तो प्लांट सेल के अंदर वाटर एंटर कर जाता है ड्यू टू डिफ्यूज़न। उसके क्या होता है, तब प्लांट सेल के अंदर वाटर एंटर कर गया डिफ्यूज़न के ज़रिए, तो क्या हुआ, प्रेशर लगना चालू हो गया प्लांट सेल की वॉल पे, फटने को हो गई वॉल, प्रेशर लग रहा है अंदर की, फट जाएंगी वॉल। ये प्लांट सेल था, इस पर वाटर घुस गया अंदर, अभी ऐसा हो गया प्लांट सेल, अब फटने को हो रहा है। तो ये कह रहे हैं ये फटने को तो हो रहा है, इसके अंदर प्रेशर लग रहा है, उससे कहते हैं, उसे उसका नाम अलग है। और भी फटने को जो हो रहा है वाटर घुसने के बाद, इसका इस सेल का नाम पड़ जाएगा टारगेट सेल। टारगेट सेल, इसका नाम पड़ेगा टारगेट सेल। Target cell. Target cell. If the pressure can be built up in plant system when water enter a plant cell due to diffusion and causing a pressure build up against cell wall, it make cell target. इसके लिए सेल क्या होता है, टारगेट हो जाता है। दिस इंक्रीज द प्रेशर पोटेंशियल। अगर टारगेट की बढ़ती है, टारगेट सेल क्या करता है आपका, इंक्रीज कर देता है प्रेशर के पोटेंशियल को, प्रेशर पोटेंशियल बढ़ाता है। टारगेट सेल प्रेशर पोटेंशियल बढ़ाता है। प्रेशर पोटेंशियल ही पॉजिटिव होता है, प्रेशर पोटेंशियल होता है पॉजिटिव। प्रेशर पोटेंशियल कैसा होता है आपका, पॉजिटिव होता है प्रेशर पोटेंशियल। थ्रो इन प्लांट नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन वाटर कॉलम इन जाइलम प्ले अ मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अप स्ट्रीम। ये कह रहे हैं प्लांट के अंदर नेगेटिव पोटेंशियल होता है, टेंशन होती है वाटर कॉलम की, वाटर कॉलम में कौन, जाइलम में, वो प्ले करती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर के ट्रांसपोर्ट में। फिर डिनोटेड होता है बाय फाई। वाटर पोटेंशियल अफेक्टेड बाय, वाटर पोटेंशियल कैसे कैसे अफेक्टेड होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल से और प्रेशर पोटेंशियल से। वाटर पोटेंशियल होता है वो दो चीज़ से इफेक्टेड होता है, वाटर पोटेंशियल होता है वो दो चीज़ से इफेक्टेड होता है। वाटर पोटेंशियल इज अफेक्टेड बाय सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल से और प्रेशर पोटेंशियल से अफेक्टेड होता है वाटर पोटेंशियल। तो आप देख सकते हैं वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सेल वॉल होती है फ्रीली परमेबल होती है टू वाटर,
एंड सब्सटेंस इन सॉल्यूशन हैंस इज नॉट अ बैरियर टू मूवमेंट। सेल वॉर होती है, कोई छोटे मॉलिक्यूल के लिए कोई बैरियर नहीं बनती है, ये फ्रीली परमिएबल होती है। वाटर के लिए हो गई, सब्सटेंस के लिए हो गई, सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं इट इज़ नॉट अ बैरियर टू मूवमेंट। इन प्लांट जो कंटेन करते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हुज कंटेंट क्या होगा, वैक्यूलर सैप जो वो कंट्रीब्यूट करता है सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ सेल, जो कंट्रीब्यूट करता है सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ सेल। प्लांट के अंदर प्लांट कंटेन करते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट्स कंटेन करते हैं लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हुज कंटेंट, उसका कंटेंट क्या होता है, वस्क्यूलर सैप, उसका कंटेंट होता है वस्कुलर सैप, उसका कंटेंट होता है वस्कुलर सैप। ये कंट्रीब्यूट करता है सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ सेल को। सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, टोनोप्लास्ट, तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल हो गई जिसका नाम टोनोप्लास्ट होता है, आर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ सेल। ये क्या है, इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ सेल। ऑस्मोसिस रेफर करते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है, स्पेशली टू डिफ्यूज़न ऑफ वाटर, डिफ्यूज़न ऑफ वाटर को ऑस्मोसिस कहते हैं। एक्रॉस आर डिफरेंटली सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, कहाँ पे होते हैं, एक्रॉस डिफरेंटली और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन पे। डिफ्यूजन ऑफ वाटर को ऑस्मोसिस कह दिया इन्होंने। एक्रॉस डिफरेंटली और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अकर होता है स्पॉन्टेनियसली इन रेस्पॉन्स टू ड्राइविंग फोर्स, क्या होता है, अकर ऑस्मोसिस होती है स्पॉन्टेनियसली अकर होता है इन रेस्पॉन्स टू ड्राइविंग फोर्स। नेट डायरेक्शन द रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड अपॉन द प्रेशर ग्रेडियंट, और नेट डायरेक्शन होती है और रेट होता है ऑस्मोसिस का, और डिपेंड किस पे करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हाई केमिकल पोर्शन concentration to its region of lower chemical potential until equilibrium is reached. At equilibrium, two chambers have same water potential. इधर थी हायर थी, इधर लोअर थी, इधर की तरफ जा रहा था ये, अब तक इक्विलिब्रियम आ गया था, इसके पास भी उसके पास भी दोनों के पास सेम वाटर पोटेंशियल हो जाएगा। प्लाज्मोलाइसिस, अब प्लाज्मोलाइसिस पढ़ रहे हैं हम, उससे पहले हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म। ये आपका ये है, मान लीजिए सॉल्यूशन है एक, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसका इसके अंदर आपकी एक सेल पड़ी है, ये सेल पड़ी है सॉल्यूशन के अंदर। ये कह रहे हैं एक्सटर्नल पोटेंशियल होता है और एक्सटर्नल सॉल्यूशन इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और ये बाहर भी एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका मतलब है, ठीक है, आगे कह रहे हैं एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बराबर है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और बाहर साइटोप्लाज्म का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो आइसोटोनिक बोलेंगे। हाइपोटोनिक में क्या होता है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन ज़्यादा होता है, मोर डाइल्यूट होता है तो सेल स्वेल कर जाता है। ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल, अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने कहा हाइपोटोनिक में क्या होता है, बाहर का सॉल्यूशन है वो ज़्यादा डाइल्यूट है तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूट कम होंगे, सॉल्यूट कम होंगे और वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है सेल के तो वाटर पोटेंशियल कम है, तो वाटर पोटेंशियल तो कम से ज़्यादा की तरफ भागेगा तो सेल फूल जाएगा, सेल के अंदर पानी भर जाएगा। हाइपोटोनिक में क्या होगा, एक्सटर्नल सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा। अब यहाँ मान लो ये सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड है, ये वाला बाहर वाला, और अंदर डाइल्यूट है, तो अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, अंदर डाइल्यूट है तो बाहर कम है तो पानी बाहर निकल के आ जाएगा।
तो इसे कहेंगे सेल श्रिंक हो जाएगा। हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक होता है। प्लाज्मोलाइसिस, वाटर बाहर निकल जाता है सेल से और सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाती है। वाटर मूव्स आउट ऑफ सेल और सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाती है। यूजुअली रिवर्सिबल प्रोसेस है ये। एकर होता है व्हेन द सेल प्लेस होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ये कब होती है प्लाज्मोलाइसिस? तब आपका सॉल्यूशन प्लेस्ड हो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। किसके कंपैरिजन में? प्रोटोप्लाज्म के कंपैरिजन में। वाटर मूव फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल। वाटर निकल कहाँ से रहा है? सेल के अंदर से। वाटर सेल के अंदर से कहाँ से निकल रहा है? साइटोप्लाज्म से निकल रहा है और वैक्यूल से निकल रहा है। वाटर वैन ड्रॉन आउट ऑफ सेल थ्रो डिफ्यूजन थ्रो आउटसाइड ऑफ सेल। कॉज प्रोटोप्लास्ट टू श्रिंक अवे फ्रॉम वॉल। ठीक है ना, ये कॉज करते हैं प्रोटोप्लास्ट को श्रिंक कर देते हैं और अवे कर देते हैं वॉल से। सेल सेड टू बी प्लाज्मोलाइज। सेल प्लाज्मोलाइज हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो गया और अवे हो गया फ्रॉम वॉल्स। मूवमेंट कहाँ से हुआ? एरिया ऑफ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होता है सारा। फ्लैसिड सेल के बारे में पढ़ रहे हैं अब हम। फ्लैसिड सेल प्लेस इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तब आप सेल को हाइपरटोनिक में रखते हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो, तो सेल क्या हुआ? प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। श्रिंक हो गया, सेल श्रिंक उसमें हाइपरटोनिक में। अब हम सेल को रखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तो आपने सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो क्या हुआ? नो नेट फ्लो ऑफ वाटर इन एंड आउटसाइड। कोई भी फ्लो नहीं हुआ वाटर का अंदर से बाहर। इक्विलिब्रियम बना हुआ था क्योंकि एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म। एक्सटर्नल सॉल्यूशन है उसने बैलेंस कर दिया ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म। वाटर फ्लो इनटू सेल एंड आउटसाइड। ठीक है, ये कह रहे हैं। और इस सेल को जो सेल आइसोटोनिक में रखा है उसमें कोई भी इन एंड आउट मूवमेंट नहीं हो रहा, उसे कहेंगे फ्लैसिड सेल। इस सेल का नाम पड़ेगा फ्लैसिड सेल कहेंगे हम इसे, फ्लैसिड सेल। टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर की बात आ जाती है। टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर आपका होता है, टर्गर प्रेशर सेल प्लेस होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। टर्गर प्रेशर में क्या होता है? सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। वाटर डिफ्यूज इनटू सेल कॉज साइटोप्लाज्म बिल्ड अप प्रेशर अगेन द वॉल। टर्गर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा और सेल के अंदर भर गया पानी। सेल के अंदर क्या भर गया? पानी भर गया। वाटर डिफ्यूज हो गया सेल कॉजिंग साइटोप्लाज्म ने एक प्रेशर बना लिया अगेंस्ट वॉल से, अपनी ही वॉल से, सेल की वॉल के अगेंस्ट प्रेशर बना लिया साइटोप्लाज्म में। उस प्रेशर का नाम होगा टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल। टर्गर प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल। टर्गर प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है टर्गर प्रेशर, एनलार्जमेंट के लिए और एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल के लिए। प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर exerted by protoplasm due to entry of water against a rigid wall is called pressure gradient। ठीक है, एक प्रेशर लगा exert हो रहा है बाय प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेन द रिजिड वॉल के अगेन, इसका नाम है प्रेशर ग्रेडियंट। बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सेल, इस वजह से सेल रप्चर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा सेल रप्चर? तब इतना बड़ा प्रेशर लग रहा है उस पर। क्यों? रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल की वजह से।
इम्बिबिशन इम्बिबिशन इम्बी इम्बिबिशन इम्बिबिशन में क्या होता है? इम्बिबिशन एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न है। इम्बिबिशन एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न है जिसमें वाटर एब्जॉर्ब होता है बाय सॉलिड कोलॉइड्स। सॉलिड कोलॉइड्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इम्बिबिशन में क्या होता है? ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न है इसमें वाटर एब्जॉर्ब होता है बाय सॉलिड कोलॉइड्स। सॉलिड कोलॉइड्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और कॉजिंग दैम इंक्रीज इन वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। और अपनी वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। वाटर एब्जॉर्ब इन सीड एंड ड्राई वुड, जैसे कि वाटर एब्जॉर्ब होता है सीड्स में और ड्राई वुड्स में। वाटर जो एब्जॉर्ब होता है सीड्स में, ड्राई वुड्स में, वो क्या है? वो क्या दिखा रहा है? इम्बिबिशन दिखा रहा है। ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न है। Emerge out of seedling. The pressure that is produced by swelling of woods is used by prehistoric man. जो प्रेशर जो कि प्रोड्यूस बाय हो रहा है स्वेलिंग ऑफ वुड से, वो यूज बाय प्रीहिस्टोरिक मैन टू स्प्लिट द रॉक एंड बाउंड्री। ये प्रेशर है, इम्बिबिशन के ज़रिए एक प्रेशर लगता है। वो प्रेशर कौन बनाता है? स्वेलिंग बनाती है वुड्स की, इससे आप चट्टाने भी तोड़ दे देते हैं, ठीक है ना, स्प्लिट कर देते रॉक्स को और बॉर्डर्स को। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इम्बेडेड इज एसेंशियल फॉर इम्बिबिशन। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है किसमें? एब्जॉर्बेंट के बीच में और लिक्विड के बीच में, जो कि पानी को एब्जॉर्ब करेगा, लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगा, और जो लिक्विड के बीच में ये एसेंशियल होता है और इम्बिबिशन के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है। वाटर के मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का 50 माइक्रोमीटर चलते हैं इन 2.5 सेकंड में। 2.5 सेकंड में कितना चलते हैं? 50 माइक्रोमीटर चलते हैं। मूवमेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कितना होता है? 50 माइक्रोमीटर। 50 माइक्रोमीटर चलता है इन 2.5 सेकंड में। एक मूवमेंट मॉलिक्यूल चलता है कितना? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात चल रही है यहाँ पे। एक मॉलिक्यूल चलता है 50 माइक्रोमीटर इन 2.5 सेकंड में। वाटर एंड मिनरल एंड फूड आर जनरली मूव बाय मास एंड बल्क सिस्टम। ये वाटर हो गए, पानी हो गया, मिनरल्स हो गए, फूड हो गया, ये कैसे चलते हैं? ये मूव कैसे करते हैं? मास एंड बल्क मास सिस्टम से। मास एंड बल्क मास सिस्टम से चलते हैं ये। वाटर, मिनरल एंड फूड और जनरली मूव बाय मास एंड बल्क मास सिस्टम से चलते हैं। मास फ्लो किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क। मास फ्लो किसे कहते हैं? बहुत सारा मूवमेंट होता है और सब्सटेंस इन बल्क, बहुत सारे मूवमेंट हो रहा है बल्क में। मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इसमें क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस बन जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, तभी ये इधर की तरफ बढ़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक फ्लो ऑफ मास फ्लो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास फ्लो सब्सटेंस वेदर इन सॉल्यूशन और इन सस्पेंशन, सब्सटेंस या सॉल्यूशन में हो या सस्पेंशन में हो, आर स्वेट अलोंग द सेम पेस and in flowing river. Unlike diffusion where the different substance move independently depend on their concentration gradient. ठीक है ना, सब्सटेंस यहाँ पे क्या होते हैं? सॉल्यूशन में हो, सस्पेंशन में हो, ये बहेंगे along the same phase are in flowing rivers. Bulk flow can be achieved by बल्क फ्लो होता है, बल्क फ्लो। ये बल्क फ्लो होता है इतना सारा वाटर का, मिनरल्स का, फूड का, ये अचीव कैसे होता है? अचीव बाय ईदर
ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है, एक नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है। ये बल्क फ्लो होता है, अचीव कैसे होता है? बल्क फ्लो इज अचीव बाय पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बल्क फ्लो से अचीव होता है। ट्रांसलोकेशन, बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू कंडक्टिंग एंड ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? वो आपने खाना बनाया ना, वो बट रहा है, वो बटने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये बल्क मूवमेंट होता है सब्सटेंस का। सब्सटेंस का क्या है? बल्क मूवमेंट है थ्रू कंडक्टिन एंड मस्कुलर टिश्यू, कंडक्टिन और मस्कुलर टिश्यू से, इसे कहेंगे ट्रांसलोकेशन। द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू कंडक्टिन एंड मस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जाइलम एसोसिएटेड विद ट्रांसलोकेशन, कौन से जाइलम एसोसिएटेड हैं ट्रांसलोकेशन से, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अब जाइलम एसोसिएटेड विद ट्रांसलोकेशन ऑफ, अब जाइलम किस चीज़ का ट्रांसलोकेशन कर रहा है? वाटर का करता है मेनली। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। और दूसरा है मिनरल सॉल्ट, जाइलम मिनरल सॉल्ट का भी ट्रांसलोकेशन कराता है। जाइलम मिनरल सॉल्ट का भी ट्रांसलोकेशन कराता है, और सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का भी कराता है। और हार्मोन फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, हार्मोन्स को भी ले आता है जाइलम फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। जाइलम क्या क्या करता है? फिर ट्रांसलोकेशन कराता है वाटर का, मिनरल सॉल्ट का, सब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का, हार्मोन फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन करता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। फ्लोएम किसकी करता है ट्रांसलोकेशन? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन करता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मेनली फ्रॉम लीफ। फ्लोएम कहाँ से ले आता है? मेनली लीफ से ले आता है, अदर पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लोएम मेनली लीफ से खाना उठाता है और अदर पार्ट ऑफ प्लांट के पास ले जाता है। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पाया जाता है रूट्स में। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ पाया जाता है? रूट्स में पाया जाता है। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रूट्स में पाया जाता है। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पाया जाता है रूट्स में, और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पाया जाता है ट्रांसपीरेशन में। नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ पाया जाता है? ट्रांसपीरेशन में, और पॉजिटिव पाया जाता है रूट्स में। नेगेटिव पाया जाता है ट्रांसपीरेशन में, पॉजिटिव पाया जाता है रूट्स में। हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर? प्लांट एब्जॉर्ब कैसे करता है वाटर को? रूट्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ वाटर दैट गोज इनटू प्लांट। रूट्स करती हैं वाटर को एब्जॉर्ब। कौन करती हैं? रूट्स करती हैं वाटर को एब्जॉर्ब जो प्लांट के अंदर जाता है। रूट हेयर रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल को। रूट हेयर रेस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल के लिए। रूट हेयर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रूट हेयर इज रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एब्जॉर्प्शन की, और एब्जॉर्प्शन की किसके? वाटर एंड मिनरल के। रूट हेयर रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। इज मोर स्पेसिफिकली फंक्शन होता है रूट हेयर का। रूट हेयर का मोर स्पेसिफिकली फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये रूट हेयर होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं मिलियंस एट टिप ऑफ रूट। ये टिप ऑफ रूट्स पे मिनरल कितने मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। टिप ऑफ रूट्स पे ये मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन मिलियंस एट टिप ऑफ रूट्स, प्रेजेंट होते हैं मिलियंस में इन टिप ऑफ रूट। ये थिन वॉल्ड होते हैं। रूट हेयर कैसे होते हैं? थिन वॉल्ड होते हैं। स्लेंडर एक्सटेंशन होती है रूट एपिडर्मल सेल की। कैसे होते हैं? थिन वॉल्ड होते हैं, और स्लेंडर एक्सटेंशन होती है किसकी? रूट एपिडर्मल सेल की।
रूट हेयर हो गए, ये थिन वॉल्ड होते हैं, और स्लेंडर एक्सटेंशन होती है किसकी, रूट एपिडर्मल सेल की। ये ग्रेटली इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर होते हैं, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्ब अलॉन्ग विद द मिनरल, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल के साथ, मिनरल सॉल्यूट के साथ, बाय रूट हेयर एंड प्योरली बाय डिफ्यूज़न, और डिफ्यूज़न करके करते हैं। किसको एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को मिनरल के साथ बाय डिफ्यूज़न, रूट हेयर। एक बार ऐसे ही देख लो इसे। रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर को प्लांट के अंदर। रूट हेयर रेस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। इस मोर स्पेसिफिकली फंक्शन होता है रूट हेयर का, प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स मिलियंस में एट टिप्स ऑफ रूट, इन्वॉल्व होते हैं, स्लेंडर एक्सटेंशन होती है रूट एपिडर्मल सेल की। ये ग्रेटली इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वाटर इज एब्जॉर्ब अलॉन्ग विद मिनरल सॉल्ट बाय रूट हेयर प्योरली बाय डिफ्यूजन। वाटर मूव करता है, वाटर मूव इनटू रूट हेयर बाय टू डिस्टिंक्ट पाथवे। वाटर जो मूव करता है रूट हेयर के अंदर, वो दो पाथवे से मूव करता है। दो तरीके होते हैं वाटर को अंदर जाने के लिए रूट हेयर में। एक का नाम है एपोप्लास्ट पाथवे, एक का नाम है सिम्प्लास्ट पाथवे। एक का नाम है एपोप्लास्ट पाथवे, एक का नाम है सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे, एक का नाम है एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट पाथवे की बात करते हैं। एडजेसेंट सेल वॉल होती है, ये कंटिन्यूस होती है एक्सेप्ट कैस्पेरियन ट्रिप। एक बार डायग्राम दिखा देते हैं हम आपको। ये होता है आपका एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल इधर से आए, एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है, ये पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल, और ये जाइलम है, ये इधर पूरे जाइलम है। यहाँ से क्या हुआ, ये वाटर का मॉलिक्यूल इधर को आया, ये लाइनिंग पे चला एपिडर्मिस की, फिर कॉर्टेक्स की लाइनिंग पे चला, फिर एंडोडर्मिस की लाइनिंग पे चल ही रहा था। यहाँ पे कैस्पेरियन ट्रिप्स आ गई, ये दे रखी हैं, ये क्या है, कैस्पेरियन ट्रिप्स हैं, कैस्पेरियन ट्रिप्स। इनकी वजह से वाटर को अंदर मुड़ना पड़ा एंडोडर्मिस में, और फिर अंदर से गया पार करता हुआ इसे पेरीसाइकिल, फिर गया जाइलम के पास। ये आपका एपोप्लास्ट पाथवे फास्ट होता है। एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है, फास्ट होता है, तेज़ होता है। एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है, फास्ट होता है। एपोप्लास्ट पाथवे पढ़ रहे हैं, इसमें क्या हुआ आपका, एडजेसेंट सेल वॉल कंटिन्यूसली एक्सेप्ट, और जहाँ पे एक्सेप्ट जहाँ पे कैस्पेरियन ट्रिप्स आ गई, एंडोडर्मिस है वो जगह। दे डोंट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की क्रॉसिंग नहीं होती। मूवमेंट ऑफ वाटर अकर होता है एक्सटेंडेड थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ वॉल। इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ वॉल में से हम क्या निकालते हैं, वाटर का मूवमेंट कराते हैं। डिपेंड करता है आपका किस पे, ग्रेडियंट पे। डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के लिए कोई भी बैरियर प्रोवाइड नहीं करता है। वाटर मूवमेंट मासली, ठीक है। As water evaporate into intercellular space and atmosphere, the tension develop in continuous stream of water in apoplast, hence the mass flow due to adhesion, cohesion और property of water। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि पत्ता होता है प्लांट का, ये मान लीजिए प्लांट का पत्ता है, ये और ये रूट्स, ये नीचे रूट है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पत्ता पानी उड़ा रहा है, तो पानी उड़ने की वजह से ये यहाँ पे खिंचाव बन रहा है पानी के ऊपर की तरफ, और यहाँ पे पानी अंदर आ रहा है।
ये चीज़ है, इस वजह से प्लांट ऐसे प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर, प्लांट अंदर नीचे आ जा रहा है, पत्ता पानी उड़ाया जा रहा है। ये मास फ्लो इस वजह से हो रहा है, मास फ्लो ड्यू टू ये इसमें कुछ फोर्स काम कर रही हैं, एडेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूस होता है एक्सेप्ट इस कैस्पेरियन स्ट्रिप को छोड़ के। सिम्प्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे सिस्टम इंटरकनेक्टेड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लाज्म होते हैं आपके। सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लाज्म होते हैं। नेबरिंग सेल आर कनेक्टेड थ्रू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे दोनों सेल के साइटोप्लाज्म कनेक्ट होते हैं बाय प्लाज्मोडेस्माटा से। वाटर ट्रैवल करता है थ्रू सेल एंड साइटोप्लाज्म, इंटरसेलुलर मूवमेंट इज थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। वाटर हैज़ टू एंटर सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, हैंस मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लोअर। इसका मूवमेंट थोड़ा धीरे चलता है, क्यों, वाटर को एंटर करना पड़ता है सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। वॉट मूवमेंट इज अगेन डाउन पोटेंशियल ग्रेडियंट। मूवमेंट कैसा होता है, मूवमेंट इज अगेन डाउन पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये सिम्प्लास्ट वाला मूवमेंट कैसा है, मूवमेंट इज अगेन डाउन पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिम्प्लास्ट मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। सिम्प्लास्ट मूवमेंट, ये सिम्प्लास्ट का मूवमेंट होता है, ये एडिड होता है बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से सिम्प्लास्ट मूवमेंट क्या होता है, एडिड होता है। ये आपका एपोप्लास्ट का डायग्राम दे रखा है इधर, सिम्प्लास्ट का डायग्राम इधर है आपका, ये है पीछे वाले पेज में। सिम्प्लास्ट पाथवे, ये स्क्लोर होता है, इसमें का वाटर अंदर की तरफ आया, ये सेल से सेल को क्रॉस करते जाना पड़ा प्लाज्मोडेस्माटा से, इसलिए मामला स्लो है। और एपोप्लाज्मा से साइड से निकल रहा था, जल्दी जल्दी भाग रहा था। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन द सेल, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आपको देखने को मिलेगी हाइड्रिला लीव्स में। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन अ सेल ऑफ हाइड्रिला लीव्स में होती हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग किस में पाई जाती है, हाइड्रिला लीव्स में पाई जाती हैं। हाइड्रिला लीव्स, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हाइड्रिला लीव्स में पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में बी एडिड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, असर्शन रीजन बनते हैं, कुछ भी बन जाता है इस पर। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में बी एडिड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू स्ट्रीमिंग इज विजिबल। ये मूवमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट का ड्यू टू स्ट्रीमिंग, ये विजिबल होता है आपका। मोस्ट ऑफ वाटर फ्लो इज रूट, ज़्यादातर वो वाटर अंदर आता है रूट से, वो एपोप्लास्ट के जरिए आता है। मोस्ट ऑफ वाटर फ्लो करता है रूट्स में, वो किसके ज़रिए करता है, एपोप्लास्ट के ज़रिए करता है, एपोप्लास्ट के ज़रिए करता है। सिन कॉर्टिकल सेल आर लूजली पैक, वो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं वो लूजली पैक होते हैं। कैसे होते हैं, कॉर्टिकल सेल आर लूजली पैक्ड, ऑफर नो रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट। और वो कॉर्टिकल सेल लूजली पैक है तो वो ऑफर करते हैं नो रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट। वाटर मूवमेंट के लिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देते। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आपकी हाइड्रिला लीव में दी गई थी। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में बी एडेड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू स्ट्रीमिंग इज विजिबल। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्लो इन रूट अकर विवा एपोप्लास्ट since the cortical cell are loosely packed, hence offer no resistance to water movement. इनर बाउंड्रीज ऑफ कॉर्टेक्स, इनर बाउंड्रीज होती हैं कॉर्टेक्स की। एंडोडर्मिस, जैसे कि ये क्या होती है, इम्पेरिवियस होती हैं टू वाटर। एंडोडर्मिस होती है, इम्पेरिवियस होती है, इम्प्रीवियस होती है किसके लिए, वाटर के लिए। क्या होती है, इम्प्रीवियस टू वाटर बिकॉज बैंड ऑफ सुब्राइज मैट्रिक्स कॉल कैस्पेरियन ट्रिप। क्यों,
क्यों होती है इम्पीरियस टू वाटर एंडोडर्मिस? बिकॉज क्योंकि इनके पास बैंड होते हैं ऑफ सुब्राइज्ड मैट्रिक्स, जो किस में होता है आपका कैस्पेरियन ट्रिप्स में होता है। किसमें? कैस्पेरियन ट्रिप्स में पाया जाता है आपका, कैस्पेरियन ट्रिप्स में पाया जाता है। इनर बाउंड्री ऑफ कोर्टेक्स एंडोडर्मिस द इम्पीरियस होते हैं टू वाटर बिकॉज द बैंड ऑफ सुब्राइज मैट्रिक्स कॉल्ड कैस्पेरियन ट्रिप। द वाटर मॉलिक्यूल आर अनेबल टू पेनिट्रेट दिस लेयर। वाटर मॉलिक्यूल अनेबल हो जाते हैं टू पेनिट्रेट दिस लेयर, सो दे आर डायरेक्टेड टू वॉल रीजन that are not subraized into the cell proper membrane। ठीक है ना, क्या हो गया, क्या बोला है ना, वाटर मूवमेंट अनेबल करते हैं इस लेयर को पेनिट्रेट करने में, अनेबल हो जाते हैं। सो इस वजह से वो डायरेक्टली वॉल रीजन में चले जाते हैं और वहाँ पे कोई भी सुब्राइज नहीं होता मामला। इनटू सेल और थ्रू प्रॉपर मेम्ब्रेन। द वाटर देन मूव थ्रू सिम्प्लाज्म अगेन। उसके बाद वाटर दोबारा, अब एपोप्लाज्म फॉलो कर रहा था एंडोडर्मिस पार्ट के, वो कैसा बन जाता है, वो सिम्प्लाज्म पाथ पे फॉलो करता है। फिर across the membrane reach the cell of xylem। उसके बाद across the membrane को पार करने के बाद वो cell of xylem के पास पहुंच जाता है। movement of water through root layer ultimately symplastic at in the movement होता है वाटर का थ्रू रूट हेयर से, अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक होता है कहाँ पे, एंडोडर्मिस में। द ओनली वे वाटर एंड सॉल्यूट कैन एंटर मस्कुलर सिलेंडर्स। क्या है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट फॉलो करो एंडोडर्मिस में। ओनली वे है टू वाटर एंड सॉल्यूट कैन एंटर इन मस्कुलर सिलेंडर। इनसाइड द जाइलम के अंदर वाटर अगेन फ्री टू मूव बट बिटवीन सेल आर एज थ्रो दैम। इनसाइड द जाइलम के अंदर वाटर अगेन फ्री टू मूव होता है। जाइलम के अंदर वाटर फ्री टू मूव होता है बिटवीन सेल एज वेल एज थ्रो डैम। इन यंग रूट्स में वाटर एंटर होता है डायरेक्टली इनटू जाइलम वेसल और ट्रैकियर। यंग फ्यूड में जवान रूट्स होती हैं वो, उसके अंदर वाटर डायरेक्टली एंटर होता है इनटू द जाइलम वेसल एंड ट्रैकियर। नॉन लिविंग कंडक्ट सोप द पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट। नॉन लिविंग कंडक्ट्स होते हैं, सो द पार्ट्स ऑफ एपोप्लास्ट होते हैं वो। माइकोरिजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है फंगस और रूट सिस्टम की। फंगस फिलामेंट द फॉर्म द नेटवर्क ऑफ अराउंड। फंगस फिलामेंट होता है, नेटवर्क बनाता है अराउंड द रूट यंग रूट्स। दे पेनिट्रेट द रूट सेल, वही पेनिट्रेट कर देते हैं रूट सेल को। फंगस का फिलामेंट है वो क्या बनाता है, नेटवर्क बनाता है अराउंड द रूट्स यंग रूट, और रूट को पेनिट्रेट कर देते हैं रूट सेल को। हाइफी हैव वेरी लार्ज सरफेस। हाइफी के पास वेरी लार्ज सरफेस एरिया होता है, वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। और ठीक है, क्या हाइफी क्या एब्जॉर्ब कर देती है, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल फ्रॉम मच लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉइल पर हैव रूट कैन नॉट डू, जो रूट नहीं कर सकती। और फंगस होती है प्रोवाइड करती है मिनरल वाटर टू रूट। मिनरल प्रोवाइड कर देती है और रूट और वाटर प्रोवाइड करा देती है रूट्स को। इन टर्न रूट प्रोवाइड करती है फंगस को शुगर एंड कंटेन नाइट्रोजन कंटेन कंपाउंड। शुगर प्रोवाइड करती है और नाइट्रोजन कंटेन कंपाउंड प्रोवाइड करती है टू माइकोरिजा। सम प्लांट हैव ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोरिजा। कुछ प्लांट होते हैं जिनके जो ऑब्लिगेट मतलब 100% एसोसिएशन बनाते हैं माइकोरिजा के साथ, जैसे कि पाइनस सीड कांट जर्मिनेट इस्टेब्लिश विदाउट प्रेजेंस ऑफ माइकोरिजा। ठीक है, सम प्लांट है ऑब्लिगेट एसोसिएशन इन माइकोरिजा, जैसे कि पाइनस सीड कांट जर्मिनेट एंड इस्टेब्लिश विदाउट प्रेजेंस ऑफ माइकोरिजा। वाटर मूवमेंट होता है, वाटर मूवमेंट ऑफ प्लांट
वाटर रूट प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर होता है रूट में, वो रेस्पॉन्सिबल होता है पुशिंग अप द वाटर टू स्मॉल हाइट इन स्टेम। पॉजिटिव प्रेशर होता है रूट में जो कि मदद करता है पुश करने में वाटर को अप टू अ स्मॉल हाइट इन स्टेम। गटेशन, गटेशन किसे कहते हैं? इवेपोरेशन लॉ। इवेपोरेशन, एक्सीड वाटर नियरली ग्लास ब्लेड हर्बेसियस प्लांट, ऑब्जर्व इवेपोरेशन लॉस को कहते हैं गटेशन लॉस है। यहाँ पे ऑब्जर्व होता है एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, तो आप रात को सब आप सुबह देखते हैं कि वो जो घास से होती है उसमें पानी आ जाता है, वो गटेशन से आता है। इसमें क्या होता है, प्लांट ऑब्जर्व को कर लेता है ज़्यादा पानी और इवेपोरेट कर नहीं पाता, इवेपोरेशन लो होता है, तो प्लांट धान की पत्तियों के बाद पानी आ जाता है, इसे कहते हैं गटेशन। क्या है प्रोसेस का नाम? गटेशन। इसमें इवेपोरेशन लो होता है, एक्सीड वाटर नियरली ग्रासलैंड हर्बेसियस प्लांट, ऑब्जर्व होता है नाइट और अर्ली मॉर्निंग में। रूट प्रेशर डू नॉट प्ले अ मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट अप टू टॉल ट्री। वो लंबे लंबे ट्री होते हैं उसमें रूट प्रेशर का कोई ख़ास रोल नहीं होता, रूट प्रेशर का कोई ख़ास रोल नहीं होता लंबे लंबे टॉल ट्रीज में। ओनली प्रोवाइड मॉडरेट पुश, ये छोटा सा मॉडरेट, हल्का सा मॉडरेट का पुश देता है इन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस में। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? रूट प्रेशर पढ़ रहे हैं। द ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर क्या है? रीएस्टैब्लिश कंट्रीब्यूशन चैन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन जाइलम। रूट प्रेशर का ग्रेटर कंट्रीब्यूशन है कि रीएस्टैब्लिश करना कंट्रीब्यूशन ऑफ चैन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन जाइलम विच ऑफ्टन ब्रेक अंडर इनॉर्मस टेंशन क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है? वाटर होते हैं थ्रू जाइलम। ट्रांसपिरेशन पुल होता क्या है ये तो अभी बता चुका हूँ मैं आपको। वही पत्ती से पानी निकल के जाता है और रूट से खींचता है पानी, इस पूरे पानी को छड़ने को ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। वाटर होता है जाइलम से जाता है, वाटर ट्रांसपिरेशन पुल से जाता है जाइलम से, उसकी स्पीड होती है आपकी 15 मीटर पर हावर, इतनी तेज़ी से चलता है पानी इसमें, 15 मीटर पर हावर की स्पीड से चलता है ट्रांसपिरेशन पुल में वाटर थ्रू जाइलम। 15 मीटर पर हावर वाटर थ्रू जाइलम के स्पीड से चलता है 15 मीटर पर हावर। कोहेसिव टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल, वाटर इज मेनली पुल्ड थ्रू प्लांट एंड ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोसेस ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लीव्स। ठीक है, वाटर मेनली पुल्ड होता है थ्रू प्लांट ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस प्रोसेस ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लीव्स। लेस देन 1% ऑफ वाटर, ये लेस देन 1% ऑफ वाटर रीच करता है लीव्स के पास यूज इन फोटोसिंथेसिस। 1% से भी कम पानी वो वाटर रीच करता है जो लीव्स के पास वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। वो जो पानी जो फोटोसिंथेसिस के पास वो लीव्स के पास पहुंचता है उनमें से 1% से भी कम फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। जो पानी लीव्स के पास पहुंचता है उसमें से 1% से भी कम यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में। मोस्ट ऑफ वाटर लॉस हो जाता है स्टोमेटा इन लीव, ज़्यादा से बहुत ज़्यादा पानी मोस्ट ऑफ वाटर लॉस होता है स्टोमेटा में जो कि लीव्स में होते हैं। वाटर लॉस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, ये वाटर का लॉस हो रहा है स्टोमेटा से, ये सब हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ट्रांसपीरेशन, इसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट, इवेपोरेटिव लॉस होता है वाटर का बाय प्लांट मेनली अगर थ्रू स्टोमेटा। किसके होता है, किससे थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन लीफ आर ऑकर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के और क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ में थ्रू स्टोमेटा। नॉर्मली आमतौर पे देखा जाता है स्टोमेटा ओपन होते हैं डे टाइम में और क्लोज होते हैं नाइट में। स्टोमेटा ओपन होते हैं डे टाइम में और क्लोज होते हैं नाइट में, आमतौर पे देखा जाता है।
इमीडिएट कॉज ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये इमीडिएट कॉज क्या होती है कि स्टोमेटा को ओपन करना है और क्लोज करना है, ये होता है चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, गार्ड सेल की चेंज इन टर्जिडिटी इन ऑफ गार्ड सेल। स्टोमेटल एपर्चर में क्या होता है, इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल, हर एक इनर वॉल, स्टोमेटल एपर्चर पढ़ने वाले हैं अभी हम। इनर वॉल होती है हर एक गार्ड सेल की, वो थिक होती है और इलास्टिक होती है। इनर वॉल होती है गार्ड सेल की इनर वॉल होती है, वो थिक होती है और इलास्टिक होती है, और टूवर्ड्स स्पोर होती है। कहाँ होती है, टूवर्ड स्पोर होती है और टूवर्ड स्टोमेटल एपर्चर होती है। वैन द टर्जिडिटी इंक्रीज, तब टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाती है विथ टू गार्ड सेल, दो गार्ड सेल होते हैं स्टोमेटा में, फ्लैंकिंग ईच स्टोमेटल एपर्चर एट अ स्पोर, thin outer wall bulge out and force inner wall into crescent shape. Opening of stomata is also added due to orientation of microfibrils. स्टोमेटा ओपन होता है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ऑल्सो होती है, ऑल्सो एडिड बाय ड्यू टू ओरिएंटेशन होता है माइक्रोफिब्रिल्स का। माइक्रोफिब्रिल ऐसे अरेंज होते हैं, ये ऐसे अरेंज होते हैं इन सेल वॉल इन ऑफ गार्ड सेल। द सेलुलोसिंग माइक्रोफिब्रिल ओरिएंटेड रेडियली अरेंज है ऐसे रदर देन एलोंगेटेड, मेकिंग इट ईजियर फॉर्म फॉर स्टोमेटा ओपन। ऐसे एक ही होता है गार्ड सेल, ऐसे ही गार्ड सेल होता है। ये इनर वॉल होती है, ये क्लोजर होती है किसके, स्टोमेटल एपर्चर के, और ये माइक्रोफिब्रिल होते हैं, ये ऐसे अरेंज होते हैं रेडियली। द गार्ड सेल लॉस करते हैं टर्गर, गार्ड सेल होते हैं लॉस करते हैं टर्गर ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। गार्ड सेल्स होते हैं वो लॉस करते हैं टर्गर ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। इलास्टिक इनर वॉल रीगेन हो जाती है, इलास्टिक इनर वॉल क्या होती है, रीगेन हो जाती है ओरिजिनल शेप। तब तक ये गार्ड सेल होते हैं, ये लॉस कर देते हैं अपना टर्गर, तो क्या होता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इलास्टिक इनर वॉल रीगेन कर लेती है अपनी ओरिजिनल शेप, और गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, फ्लैसिड में बदल जाते हैं और स्टोमेटल ग्लोज हो जाते हैं। ट्रांसपीरेशन इज अफेक्टेड बाय सेलुलर एंड एक्सटर्नल फैक्टर, ये ट्रांसपीरेशन होती है या अफेक्टेड होती है बाय सेलुलर एक्सटर्नल फैक्टर से, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, विंड स्पीड हो गया। प्लांट फैक्टर दैट अफेक्ट ट्रांसपीरेशन, प्लांट के कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ट्रांसपीरेशन को। नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा अफेक्ट करता है ट्रांसपीरेशन को। परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा, परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा एंड कैनोपी स्ट्रक्चर, कैनोपी स्ट्रक्चर मतलब पत्ती का स्ट्रक्चर कैसा है। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, परसेंटेज ऑफ स्टोमेटा ओपन स्टोमेटा, कैनोपी स्ट्रक्चर, ये होते हैं आपका माइक्रोफिब्रिल, ये होते हैं आपका स्टोमेटल स्ट्रक्चर, ये होते हैं गार्ड सेल, ये होते हैं माइक्रोफिब्रिल, रेडियली अरेंज है। द ट्रांसपीरेशन ड्राइवन एसेंट ऑफ जाइलम सैप डिपेंड अपॉन मेनली, ट्रांसपीरेशन होता है जो कि चलता है, एसेंट होता है बाय जाइलम सैप, डिपेंड मेनली ऑन कोहेशन। कोहेशन क्या होता है, कोहेशन फोर्स का नाम है जो कि होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, उसे कहते हैं कोहेशन, उसे कहते हैं कोहेशन। एडेशन क्या होता है, एडेशन अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सरफेस, वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन होना टू पोलर सरफेस। सच सरफेस ऑफ टैक्सीडरी एलिमेंट, ये सरफेस कौन से होते हैं, पोलर सरफेस किसके होते हैं, ट्रैक्टरी एलिमेंट के, ट्रैक्टरी एलिमेंट के होते हैं ये वाले सरफेस, पोलर सरफेस। एडिशन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होता है पोलर सरफेस की तरफ।
Surface tension, water molecule attracted each other in liquid phase. Water molecule attract करते हैं each other in liquid phase more than in gaseous phase. This property is give water high tensile strength देती है ये. High tensile strength, ability to resist pulling, high capillary ability to rise in tube. In plant, capillarity is added by small diameter of tracheal element, tracheal and vessel element. The system of xylem vessel from root to leaf, system होता है xylem vessel का from roots to leaf, can supply needed water. सिस्टम होता है xylem vessel का root से leaf तक ये सप्लाई कर देता है needed water. एज वाटर इवेपोरेट थ्रू स्टोमेटा, जैसे कि वाटर इवेपोरेट होता है स्टोमेटा से. देन द थिन फिल्म ऑफ वाटर ओवर सेल इज कंटिन्यूअस. ये थिन फिल्म बनती है, किस थिन फिल्म बनती है वाटर ओवर द सेल, ये कंटिन्यूअस होती है. इट रिजल्ट इन पुलिंग ऑफ वाटर, ये रिजल्ट करती है पुलिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल इनटू लीफ फ्रॉम जाइलम. बिकॉज ऑफ द लो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, लो वाटर वेपर की लो कंसनट्रेशन होती है एटमॉस्फेयर में एज कम्पेयर टू सबटोनमल कैविटी इंटरसेलुलर स्पेस, वाटर डिफ्यूज इनटू सराउंडिंग एयर. इसे पुल कहते हैं. ये है पुल. अभी कह रहे हैं ये फोर्स जो जी जनरेटेड होती है बाय ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन की फोर्स है, ये जनरेट हो रही है, वो पानी खींच रही है. ये क्रिएट करती है प्रेशर सफिशिएंट टू लिफ्ट जाइलम साइज ऑफ वाटर. ये जो कह रहे हैं ये ट्रांसपिरेशन फोर्स है, ये ट्रांसपिरेशन जनरेट हो रहा है, ये प्रेशर इतना बना देती है, इतना सफिशिएंट प्रेशर बना देती है, लिफ्ट कर सकता है जाइलम साइज ऑफ वाटर. 130 मीटर हाइट तक पानी पहुंचा सकते हैं. ये इतना प्रेशर बनाता है ट्रांसपिरेशन पुल. लिफ्ट जाइलम सीज ऑफ वाटर. ट्रांसपिरेशन हैज़ मोर देन वन पर्पस. ट्रांसपिरेशन के पास एक से ज़्यादा पर्पस होते हैं. ट्रांसपिरेशन के पास एक से ज़्यादा पर्पस होते हैं. हैड ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट. ये कह रहे हैं कि हमने क्रिएट करा है ट्रांसपिरेशन पुल फॉर, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट के लिए. सप्लाई करता है वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस. ट्रांसपिरेशन पुल क्या करता है? वाटर को सप्लाई करता है फॉर फोटोसिंथेसिस. ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट. ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट. कूल करता है लीफ सरफेस को समटाइम 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर घटा देता है बाय इवेपोरेटेड कूलिंग. ठीक है ना, 10 से 15 डिग्री मतलब 10 से 15 डिग्री पर रखता है, एक तरह से 10 से 15 डिग्री पर रखता है बाय इवेपोरेटिंग कूलिंग. मेंटेन शेप स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बाय कीपिंग सेल टारगेट. तो ये मेंटेन करता है आपका शेप और स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बाय कीपिंग सेल टारगेट. फोटोसिंथेसिस प्लांट हैज़ अनइंसेक्टिबल नीड फॉर वाटर. फोटोसिंथेसिस प्लांट को तो बस पानी की ज़रूरत होती है. फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय अवेलेबल वाटर. ये लिमिटेड हो जाता है अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो तो फोटोसिंथेसिस विच कैन बी शिफ्टेड डिप्लीटेड बाय ट्रांसपिरेशन. ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट. ह्यूमिडिटी होती है रेन फॉरेस्ट की लार्जली ड्यू टू होती है वास्टली साइकिल ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव एट एटमोसफेयर एंड बैक टू सॉइल. ये C4 प्लांट्स होते हैं. C4 प्लांट्स आर ट्वाइस एफिशिएंट एज C3 प्लांट इन टर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. C4 प्लांट होते हैं वो जो C3 प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं. और C4 प्लांट इतनी फिक्सेशन करते हैं कि C3 से डबल मान लो. C4 प्लांट ट्वाइस सफिशेंट होते हैं, डबल होते हैं, ट्वाइस सफिशेंट होते हैं एज C3 प्लांट इन कंपैरिजन ऑफ द C3 प्लांट के. किसके टर्म में? फिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और C4 प्लांट लॉस करते हैं ओनली हाफ मच वाटर एज C3 प्लांट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन.
C4 प्लांट आधा पानी का लॉस करते हैं, हाफ पानी का लॉस करते हैं, और C3 प्लांट डबल पानी का लॉस करते हैं। तरह मतलब C4 प्लांट लॉस करते हैं हाफ एज मच वाटर, जितना वाटर की C3 प्लांट लॉस करते हैं फॉर सेम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अपटेक ऑफ मिनरल्स, आयन अपटेक ऑफ मिनरल्स और मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाय रूट। सारे के सारे मिनरल्स होते हैं वो रूट पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, और मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाय रूट्स। टू फैक्टर अकाउंट फॉर दिस, दो फैक्टर होते हैं जो कि अकाउंट करते हैं इसको। मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सॉइल एज अ चार्ज पार्टिकल, और जो मिनरल जो सॉइल में मिल रहा है वो चार्ज पार्टिकल है, विच कैन नॉट मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और वो चार्ज पार्टिकल है, वो सॉइल में मिनरल मिला है तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस तो कर नहीं सकता। द कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल इन सॉइल यूजुअली लोअर होती है कंसनट्रेशन मिनरल इन रूट्स। अब कुछ कई बार ऐसा देखा जाता है कंसनट्रेशन है वो मिनरल की वो सॉइल में तो कम है पर रूट्स के अंदर ज़्यादा है, तो डिफ्यूज़न तो हो ही नहीं सकता, कंसनट्रेशन उल्टी पड़ रही है, तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, वही वाला एनर्जी फूकेगी उसे इनटेक करने में। मोस्ट ऑफ मिनरल मच एंटर द रूट बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ एंडोडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल। दिस नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये एनर्जी की नीड पड़ती है यहाँ पे एटीपी के फॉर्म में। एक्टिव अपटेक ऑफ आयन, एक्टिव अपटेक ऑफ आयन होता है, एक्टिव अपटेक ऑफ आयन होता है पार्शियली रेस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रूट। ये एक्टिव अपटेक होता है आयन का, ये पार्शियली रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रूट्स। Therefore, the uptake of water by osmosis, some ion also move in epidermal cell passively। ये कहना इसकी वजह से अपटेक होता है वाटर का बाय ऑस्मोसिस, यानी सम आयन मूव कर जाते हैं इनटू एपिडर्मल सेल बाय पैसिवली। आयन एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम सॉइल एक्टिवली और पैसिवली, दोनों तरह के आयन होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल से दोनों तरह से, एक्टिवली भी और पैसिवली भी। स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं मेम्ब्रेन में और रूट हेयर सेल की, वो एक्टिवली पंप करते हैं फ्रॉम सॉइल, एक्टिवली पंप करते हैं आयन को फ्रॉम सॉइल इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल। किसके सेल हैं? एपिडर्मल सेल के। एंडोडर्मल सेल हैव मैनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एम्बेडेड इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोडर्मल सेल होते हैं उनके बाद बहुत सारे क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जो गड़े हुए होते हैं अब उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। रूट एंडोडर्मिस बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ सुब्रीन हैज द एबिलिटी टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयन इन वन डायरेक्शन। ये कह रहे हैं रूट एंडोडर्मिस में बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ सुब्रीन की लेयर की मदद से हमारे पास एबिलिटी होती है, ये एबिलिटी होती है इसके पास कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करे आयन को इन वन डायरेक्शन। रूट हेयर की बिकॉज ऑफ रूट एंडोडर्मिस बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ सुब्रीन हैज द एबिलिटी टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयन इन वन डायरेक्शन। ठीक है ना, ट्रांसलोकेशन होता है ऑफ मिनरल आयंस का, ट्रांसलोकेशन होता है मिनरल आयन का, मतलब ट्रांसलोकेशन मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका मिनरल आयन का। ये है आपका चीफ सिंक। कौन से होते हैं? जो कि सबसे ज़्यादा मिनरल खाते हैं उन्हें कहते हैं चीफ सिंक। सबसे ज़्यादा खाना खाते हैं और मिनरल खाते हैं उन्हें कहते हैं चीफ सिंक। ये कौन होंगे? जो कि पार्ट ग्रो कर रहे होंगे, ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट को चीफ सिंक कहेंगे हम। ये कौन होंगे? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, यंग लीव्स, फ्लावर, फूड, सीड, स्टोरेज ऑर्गन। ओल्डर डाइंग लीव एक्सपोर्ट मच ऑफ देयर मिनरल कंटेंट टू यंग लीव। अब मान लीजिए पेड़ पे कोई पत्ती मर गई तो उसे हटाना नहीं चाहिए क्योंकि वो अपने मिनरल को, वो जिंदा लीव है, नई लीव है, उसमें ट्रांसफ़र कर रही होगी। और एक पत्ती सूख गई, पीली पड़ गई तो उसे हटाओ मत। वो अपने वो बचे मिनरल्स हैं वो किसे दे रही है? प्लांट को दे रही है, वो प्लांट उसे
ग्रीन पत्ती को दे देगा वो सारे मिनरल। ओल्डर डाइन लीव एक्सपोर्ट कर देती है एज मच देयर मिनरल कंटेंट टू यंग लीव। एलिमेंट जो कि रेडिली मोबिलाइज हो जाते हैं, एकदम चले जाते हैं किसी लीफ से दूसरी लीफ में, वो होते हैं फॉस्फोरस, सो नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम। कौन होते हैं? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम। ये एकदम चले जाएंगे एक पत्ती से दूसरी पत्ती पे, रेडिली मोबिलाइज हो जाते हैं, रेडिली मोबिलाइज हो जाते हैं। एलिमेंट डो नॉट रेडिली मोबिलाइज। कैल्शियम, कैल्शियम नहीं निकलता। एलिमेंट जो कि नॉट मोबिलाइज है उसका नाम है कैल्शियम, कैल्शियम नहीं निकलता। ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? फ्लो फ्रॉम सुक्रोज टू सिंक, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्लो होता है फ्रॉम सोर्स, सोर्स क्या है? पत्ती, लीफ, टू सिंक, मुख, उसे खाना है। ट्रांसपोर्ट फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। प्राइमरी सुक्रोज, प्राइमरी सुक्रोज होता है, सुक्रोज, प्राइमरी सुक्रोज, वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय वस्कुलर टिश्यू फ्रॉम फ्लो, वस्कुलर टिश्यू फ्लोएम फ्रॉम सोर्स टू सिंक। वो आपका प्राइमरी सुक्रोज होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय वस्कुलर टिश्यू जिसका नाम फ्लोएम है, फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स एंड सिंक ये रिवर्स होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन सीजन, ऑन प्लांट्स नीड। पत्ती खाना बना रही है और रूट्स क्या कर रही है? उसे स्टोर कर रही है। अब तो पत्ती ख़त्म हो जाएगी, ये सीजन ऐसा आता है, पत्ती झड़ गई, अब वो रूट्स हैं, वो बन गई हैं सोर्स, अब वो खाना पहुँचाएंगी बाकी प्लांट के पास। यही कह रहे हैं इसलिए कि ये सोर्स और सिंक होते हैं, रिवर्स करते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। प्लांट्स लीव, शुगर स्टोर करते हैं इन रूट्स, शुगर स्टोर होती है रूट्स में, शुगर स्टोर होती है रूट्स में। मे बी मोबिलाइज टू बिकम द सोर्स ऑफ फूड इन अर्ली स्प्रिंग। क्या बनेगी? सोर्स ऑफ फूड बनेगी अर्ली स्प्रिंग। व्हेन द बर्ड्स ऑफ ट्री एट एज अ सिंक, वो क्या बनती है? बर्ड्स ऑफ ट्री उस टाइम क्या बन जाएंगी? सिंक की तरह बन जाएंगी। ऑन दे नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक एपरेटस। जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है, फूड इन फ्लोएम सैप, फूड इन फ्लोएम सैप कैन बी ट्रांसपोर्ट इन एनी डायरेक्शन। फूड होता है फ्लोएम सैप में, वो कहीं किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो सकता है। फूड होता है फ्लोएम सैप में, कैन बी ट्रांसफर्ड इन एनी डायरेक्शन। ठीक है। फ्लोएम सैप क्या होती है? फ्लोएम सैप कहते हैं वाटर प्लस सुक्रोज को फ्लोएम सैप कहते हैं। फ्लोएम सैप, फ्लोएम सैप होती क्या है? फ्लोएम सैप होती है आपका वाटर, वाटर प्लस सुक्रोज, वाटर प्लस सुक्रोज को फ्लोएम सैप कहते हैं। फ्लोएम सैप में क्या होता है? वाटर प्लस सुक्रोज होता है फ्लोएम सैप में। फ्लोएम सैप में क्या होता है? वाटर प्लस सुक्रोज पाया जाता है फ्लोएम सैप में। फ्लोएम सैप में होता है वाटर प्लस सुक्रोज। प्रेशर फ्लो, मास फ्लो, हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड मैकेनिज्म फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ये एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है, ये बताता है कि कैसे शुगर ट्रांसपोर्ट हो रही है सोर्स से सिंक तक। कॉल्ड प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, इसे प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ग्लूकोज जो कि प्रिपेयर्ड होता है सोर्स पे, सोर्स बनाती है ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस। सोर्स है, पत्ती है, उसने क्या बनाया? आपका ग्लूकोज बनाया बाय फोटोसिंथेसिस, और ये कन्वर्ट होगा, इस कन्वर्टेड टू सुक्रोज। अब ग्लूकोज को आपने सुक्रोज में बदल दिया। सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। शुगर मूव फ्रॉम कंपेनियन सेल टू फ्लोएम सीप ट्यूब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आपने क्या करा? शुगर थी, फ्रॉम मूव करा दी फ्रॉम कंपेनियन सेल से टू सीप ट्यूब। द प्रोसेस
of loading at source produce a hypertonic condition in phloem. Water in adjacent phloem move into phloem by osmosis. क्या हुआ, ये लाइन जा रही है, अभी बात में बताऊँगा. वाटर in adjacent phloem, adjacent xylem move into phloem by osmosis. Osmotic pressure built up in phloem sap will move to areas of low pressure. At saying osmotic pressure must be reduced. Active transport is necessary to move sucrose out of phloem sap into cell, which use the sugar, converting it into energy and starch and cellulose. As sugar are removed, जैसे sugar निकलेगी, the osmotic pressure decrease हो जाएगा, water move out of phloem. The movement of sugar in phloem begin at source where sugar are loaded. Cavity transport in sieve tube. ठीक है ना, मूवमेंट हो रहा था शुगर का इन फ्लोएम, बिगिन हुआ था एट सोर्स पे वेयर शुगर को लोड करा गया था इनटू सीव ट्यूब में. अब देखिए क्या मैकेनिज्म था. ये मैकेनिज्म ये था कि आपका ये है, ये पाइप जा रहा है, ये सेल बने हुए हैं याले, ये हैं आपके सीव ट्यूब के सेल, सीव ट्यूब ये सेल, इसके साइड में आपके जाइलम के सेल, जाइलम, ये जाइलम है, ये जाइलम के जा रहे हैं, इधर भी ये जाइलम के हो गए, और बीच में आपका हो गया सीव ट्यूब का, ये हो गया आपका सीव ट्यूब का सेल का, और ये बीच में हो गया जाइलम के, और नीचे हो गई आपकी क्या, यहाँ पे आपका सिंक हो गया, जिसके पास इसे पहुँचना है, सिंक. अब क्या हुआ, तब यहाँ पे आपने इसे लोड कराया, जब आपने इसको लोड कराया सुक्रोज को सीव ट्यूब में लोड कराया, तो यहाँ पे इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो गया. वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ हुआ इसका, तो यहाँ से वाटर आया, यहाँ से वाटर आया. ठीक है, अब यहाँ पे तब ये फिर नीचे यहाँ से वाटर आ गया, यहाँ से वाटर आ गया, और फिर यहाँ पे कम हो गया, फिर वाटर पोटेंशियल बराबर हुआ, फिर ये इधर से खिसका, फिर इधर कम हुआ, फिर इधर आया, फिर इधर खिसका, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ऐसे चलते चलते सिंक तक पहुँच गया. ये आपके जाइलम है इधर वाले, और ये आपकी सीव ट्यूब है बीच वाली. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम इंक्रीज, ये एकदम इंक्रीज करा, उसकी वजह से प्रेशर फ्लो बिगिन एंड द सैप मूव थ्रू फ्लोएम, इसके इधर को आ गया, फिर आगे को. एट सिंक इनकमिंग शुगर आर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द फ्लोएम, रिमूव एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. The loss of solute, ये कह रहे हैं लॉस ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूस अ हाई वाटर पोटेंशियल इन फ्लोएम. वो लॉस ऑफ क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ, उन्हें प्रोड्यूस करा हाई वाटर पोटेंशियल इन फ्लोएम सैप, एंड द वाटर पास आउट एंड रिटर्न इवेंचुअली टू जाइलम. और वाटर तब वो आपका एकदम सॉल्यूट निकल गया, तो ये सारा वाटर था वापस जाइलम में भग गया. ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट आपका बताता है कि टू आइडेंटिफाई टिश्यू थ्रू विच फूड ट्रांसपोर्ट. ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई के लिए काम आता है टिश्यू जो कि ट्रांसपोर्ट करता है आपका फूड. ऑन ट्रंक ऑफ ट्री अ रिंग ऑफ बार्क अप टू डेप्थ ऑफ फ्लोएम लेयर can be carefully removed. In absence of downward movement of food portion,
और bark above the ring on stem become swollen often few weeks। ये मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फ्लोएम रेस्पॉन्सिबल है ट्रांसलोकेशन के लिए फूड की। फ्लोएम रेस्पॉन्सिबल है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ये बताता है कौन, ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट बताता है फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड दैट ट्रांसलोकेशन टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन। वो ट्रांसलोकेशन होती है वो एक डायरेक्शनल होती है, वो टूवर्ड्स रूट्स होती है। अब डायग्राम देख लो, ये होती है फैसिलिटेड डिफ्यूजन के डायग्राम। ये आउटसाइड सेल होता है, ये क्रिएटेड प्रोटीन है, ये आउटसाइड सेल है, ये ठीक है ना। और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये आपके ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल है, इनर साइड है आउटसाइड है, ये भी इनर साइड है आउटसाइड है। ये यूनिपोर्ट होगा तब एक ही मॉलिक्यूल जा रहा है, ये कैरियर प्रोटीन है इधर वाले, और ये एंटीपोर्ट है, एक इधर जा रहा है एक दूसरा इधर आ रहा है, उल्टो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। सिम्पोर्ट में दोनों एक साथ जा रहे हैं। ये आपके सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ये सॉल्यूट है वाटर है। इधर सॉल्यूट ज़्यादा है तो वाटर इधर भाग जाएगा, इधर वाटर इधर की साइड जाएगा तो सॉल्यूट इधर ज़्यादा है। ये डायग्राम है, इसे भी देख लीजिए, एक एक्टिविटी का डायग्राम है। यहाँ पे सेल दिखाए हैं, टारगेट सेल ऐसा दिखता है, फ्लैसिड सेल ऐसा दिखता है, प्लाज्मोलाइट सेल ऐसा दिखता है। ये आपका पाथवे दे रखा है, सेम पाथवे है, एक एपोप्लास्ट पाथवे है। सेम पाथवे याला है, एपोप्लास्ट पाथवे याला है। ये आपका देखा है सिम्प्लास्टिक एपोप्लास्टिक पाथवे ऑफ वाटर आयन एब्जॉर्प्शन मूवमेंट इन रूट्स में। ये सिम्प्लास्ट पाथ है, ये एंडोडर्मिस है, ये जाइलम है, ये कैस्पेरियन ट्रिप्स है, ये कॉर्टेक्स है, ये एपोप्लास्ट पाथवे है, ये फ्लोएम है और ये पेरिसाइकिल है। ये आपके देखें स्टोमेटल एपर्चर विद गार्ड सेल, ये माइक्रोफिब्रिल्स, ये गार्ड सेल्स, ये स्टोमेटल एपर्चर। ये आपका देखा वाटर मूव इन लीव्स, इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स सेट अप अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन आउटसाइड एंड एयर स्पेस। ये दे रखा है जाइलम, ये फ्लोएम, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सराउंडिंग एयर के लिए, ये गार्ड सेल, ये स्ट्रोमेटल पोर, ये पैलिसेड दे रखे हैं। अभी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट दे रखे हैं मैकेनिज्म ट्रांसलोकेशन की। ये टिप ऑफ स्टेम है, शुगर लीव सीप ट्यूब, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। ये फ्लोएम दे रखे हैं आपके। शुगर सॉल्यूशन टू रीजन ऑफ लो टर्गर, शुगर एंटर सीप ट्यूब, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस हाई टर्गर प्रेशर, शुगर लीव सीप ट्यूब फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज वाटर बाय ऑस्मोसिस। ये रूट्स हो गई। थैंक यू गाइस, चैप्टर यहाँ पे फिनिश्ड होता है। एक बार सही से देख लीजिएगा वीडियो, हो सके तो ट्रांसलोकेशन वाली की दोबारा देख लीजिएगा।